नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 5 मई 2020 को कुल 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित सभी फैक्ट को देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? वह बैंक HDFC बैंक है जिसने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। जैसा कि HDFC बैंक जिस HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है तथा हम हार नहीं मानेंगे यह सॉन्ग, इस गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे तथा AR रहमान द्वारा यह गाना दिया गया है। HDFC से संबंधित मुख्य फैक्ट, जैसा कि हमें पता है HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष CM वासुदेव जी हैं तथा इसके प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने द्वारा लॉन्च किया है? यह CAIT के द्वारा लॉन्च किया गया है। CAIT जिसकी फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना है। जैसा कि हमें बताया है, CAIT की फुल फॉर्म द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? NTPC के परिचालन निदेशक पद पर रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। NTPC जिसका महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रकार से है, NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन तथा MD गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? वह राज्य सरकार महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें महाराष्ट्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब महाराष्ट्र की बात आती है। महाराष्ट्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं, जैसा कि मैप में दिखाई देने वाला राज्य महाराष्ट्र है जिसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई में है। जैसा कि हमने बताया है, महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यह मैप में दिखाई देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर गोवा है, जबकि यह गुजरात है। यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है। इनके पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूके प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया है? रोल्फ स्पेथ को। रोल्फ स्पेथ जो कि जर्मनी देश के हैं। जैसा कि यहाँ पर जर्मनी
के बारे में जिक्र हुआ है तो मैप में दिखाई देने वाला यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित लगाया है? वह देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत जो कि चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान के फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स-कोव-2 नाम दिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि मैप में दिखाई देने वाला ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कैनबरा है। यहाँ की करेंसी डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एडवन ने संन्यास की घोषणा की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? पीटर एडवन जो कि स्नूकर से हैं। आखिर स्नूकर क्या होता है? स्नूकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनात से ढके हुए मेज पर रंग बिरंगी गेंदों के साथ खेला जाता है। प्रत्येक 4 कोनों में और प्रत्येक लंबे लचीले किनारों के बीच में पॉकेट होते हैं। पीटर एडवन यूनाइटेड किंगडम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक या वित्त कौन नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय जल आयोग के निदेशक प्रदीप कुमार शुक्ला नियुक्त हुए हैं। जैसा कि हमें पता है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत तीसरे स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश में जो कि पहले स्थान पर यूएसए रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध लोकपाल के सदस्य के रूप में था, जो कि जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वह इतिहासकार व लेखक दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? मुख्यतः 5 राज्यों को जोड़ा गया है, जो कि मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव को इस योजना से जोड़ दिया है। इससे पहले सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 इस योजना से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक के नए सीआरओ कौन नियुक्त हुए हैं? यस बैंक के नए सीआरओ नीरज धवन नियुक्त हुए हैं। यहाँ आया है यस बैंक से संबंधित सभी बातें। सीआरओ जो जिसकी फुल फॉर्म चीफ रिस्क ऑफिसर है। यस बैंक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। इसके एमडी व सीईओ प्रशांत कुमार हैं। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? मुख्यतः इन्हें 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर जापान के बारे में पढ़ते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसकी करेंसी जापानी येन है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? वह केन विलियम्स हैं। न्यूजीलैंड केन विलियम्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आईसीसी बता दें
आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसका हिंदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके सीईओ मन्नू साहनी हैं। इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जिसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है तथा इसके प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। सभी 15 क्वेश्चनों का रिवीजन इस प्रकार से करते हैं हम। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया? वह बैंक HDFC बैंक है। हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? वह CAIT है। हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? वह रमेश बाबू हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? वह राज्य सरकार महाराष्ट्र है। हाल ही में UK प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है? वह राल्फ स्पेथ हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? वह ऑस्ट्रेलिया देश है। हाल ही में किस देश बैंक ने दोबारा रीजन हुआ। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2023 तक। हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? केन विलियम्स को। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें तथा डेली हमारी करंट अफेयर्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।